नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। इस वक्त जो है वक्त हो चला है डिबेट का। मोहताज नहीं, हमारे साथ में विजय दर्शन डिमरी जी हैं जो नशा मुक्ति प्रचारक भी हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है त्यागी जी आपका। पिछली बार राहुल गांधी जी 2 सीटों से लड़े थे, एक तो वायनाड से और दूसरा अमेठी से। अमेठी की सीट तो हार गए, वायनाड से इस बार जो है छोड़ रहे हैं राहुल गांधी जी। अब वायनाड में भी नहीं लड़ेंगे, अब तेलंगाना पहुंच गए हैं राहुल गांधी जी। क्या लगता है, एक ही सीट पर जहां नरेंद्र मोदी जी लगातार जीत रहे हैं, बार बार जीत रहे हैं और हर बार बड़ी जीत जो है दर्ज कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी जी जिनको भावी प्रधानमंत्री बोला जा रहा है, एक प्रधानमंत्री जिसे भावी प्रधानमंत्री बोला जाए, वहां तो देश के किसी भी हिस्से में चुनाव लड़े वहां से जीत जाएगा। माना नरेंद्र मोदी से भले ही न जीत पाए, लेकिन अकेले कहीं अगर खड़े होंगे तब तो जीत ही जाएंगे। वायनाड में तो कोई भी भाजपा का बड़ा नेता नहीं खड़ा होने जा रहा है, इसके बावजूद भी राहुल गांधी को वायनाड से डर क्यों है? कोई काम नहीं किया है, विकास नहीं हुआ है, क्या वजह है सबसे बड़ी कि लगातार भाग ही रहे हैं जब से भाजपा ने कदम रखा है केंद्र में? जी ऐसा है सर, इसमें सबसे बड़ी तो ये बात है कि ये देश जोड़ो यात्रा चला रहे हैं और जब अपने सांसदीय क्षेत्र से समाज का उत्थान नहीं कर सके, भला नहीं किया, वहां से डर खौफ पैदा हो गई जो तेलंगाना पहुंच रहे हैं। क्योंकि जिस जगह पहले अमेठी में लड़े तो अमेठी में इस तरीके से समाज का उत्थान नहीं किया, वहां पर अपना विकास किया, फैक्ट्रियां पुरानी लगी हुई है, सारा कब्जा रायबरेली मिल का जबरदस्त है। तो वहां से जब देखा दूसरी बार मार खा गए तो वहां पहुंचे। अब वहां पर जनता के हित में कोई कार्य नहीं किया तो अब इनको डर खौफ है कि वहां से भी मैं हार जाऊंगा। अब जो तेलंगाना पहुंचे, तेलंगाना में भी इनकी बहुत बुरा हार होगी, जनता भली भांति जान चुकी है। ये केवल देश विदेश में अपना अच्छा आराम फरमाए, एसी की हवा खाएं, विदेशों में जाके रहें, इन्हें जनता के प्रति तो कुछ है नहीं, केवल इनको न्यूज़ों पर आना है। देश जोड़ो यात्रा ये केवल ढकोसला इनको करना है, तमाम विरोधी पार्टियों के एकजुट होकर के लड़ना है। जितनी पार्टी एकजुट होगी उतने इनकी बुरा हार होगी सभी की पार्टियों की। जी क्यों विजय जी, आप कैसे देखते हैं? जी 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 महाराज जी, जी बोलिए आप। तो जब आपस में सब चोर इकट्ठे होंगे तो जनता आज के दौरान नए युवा जो तैयार हुए हैं वो इतने दिमागदार हैं, पढ़े लिखे सब हैं। पुराने लोग जो ऐसे थे जो अंगूठा टेक थे, उन्हें इतना ज्ञान नहीं था, केवल उनको मजदूरी करना, खेतों में काम करना, जब वोट की बात आई तो जाकर के अंगूठा लगा देना, जहां मोहर बताई वहां मोहर लगा दी। आज के दौरान पढ़े लिखे हमारे माँ बहने और युवा ऐसे हो गए हैं, वो भली भांति जान रहे हैं। और जो मीडिया आज हमारे घर घर पहुंच गई है, मीडिया के माध्यम से युवा के अंदर उत्साह जागरूकता बहुत आ चुकी है। मीडिया के माध्यम से उनको इतना ज्ञान प्राप्त हो चुका है कि अब जो भ्रष्ट नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, अब उन्हें गुमराह नहीं कर सकती सर। जी विजय जी, करने वाला समय चला गया जी आखिर जो नरेंद्र मोदी जी आप तक भी आते हैं, नरेंद्र मोदी जी के जीतने की आखिर वो 4 वजहें कौन सी हैं जो सबसे बड़ी हैं, जिन्हें देश मानता है कि उन्हीं वजहों से कहीं से भी नरेंद्र मोदी जी खड़े हो जाएं वहां से जो है जीत जाएंगे? आखिर क्या वो 4 बड़ी वजहें आप बताएंगे? जी एक तो सबसे बड़ी ये है, जिस जगह जहां खड़े होते हैं उस क्षेत्र में बहुत अच्छा विकास होता है। आप वाराणसी का देख लीजिए, कितना बड़ा विकास हुआ। इससे पीछे कई पार्टियों के सांसद रहे, क्या विकास हुआ दिखाएं हमको। और जब से माननीय मोदी जी पहुंचे हैं, वहां का आप एक धार्मिक देख लीजिए, सामाजिक देख लीजिए, वहां के तमाम उत्थानों को देख लीजिए, कितने बढ़ोतरियों कहां तक पहुंचा दिया है उन्होंने। एक नाम रोशन हो गया वाराणसी का, जो वाराणसी बहुत पीछे जा रही थी, जहां सबसे उत्तर प्रदेश में नंबर 1 जा रही है। दूसरा, मोदी जी मुड़ के नहीं देखते हैं, जो बुरा कह रहा है उसको कहने दीजिए। लगातार 1 मिनट के लिए प्रभु मैं
रोक रहा हूं बस। जी विजय जी, आप कैसे देखते हैं इन बड़ी वजहों को जिन पर जो है नरेंद्र मोदी जी की जीत को माना जाता है कि वह कुछ भी नहीं करे फिर भी जीत जाएंगे? जी नरेंद्र मोदी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कार्य करना था वो कर चुके वो। जी मेरे अपना निजी जो कहने का है कि जी हमारा जो सबसे प्रमुख मुद्दा था वो जम्मू कश्मीर में से धारा 376 को हटाने वाला था, जी वो हट चुकी है। दूसरा आपका जो है राम मंदिर का ही मसला ले लीजिए आप, क्योंकि हम बचपन से यही सुनते आ रहे थे भाई, राम मंदिर वाला मामला। तीसरा उनकी मुझे जो सबसे बढ़िया एक पॉलिसी लगी वो मुझे कि आयुष्मान कार्ड बहुत बढ़िया लगा, जो मैं अच्छा समझता हूँ कि मतलब एक निजी स्तर पे अगर उसकी सराहना करी जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। आयुष्मान कार्ड की वजह से आज हर एक गरीब से गरीब आदमी बड़े से बड़े अस्पताल में अपना इलाज पा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी और अटल बिहारी जी, इनके तो आप कितने भी गुण गा लो जी, बहुत कम है। मेरा तो अपना पर्सनल ओपिनियन ये है जी जी। तो वो जब तक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब तक है नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक हमें व्यर्थ इधर उधर कहीं दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, मेरी समझ से। अब तो जो है मोदी जी का ही राज चलेगा। कहा जाता है कि जो अभी वामपंथी जो संगठन है, जो पार्टियां हैं, वो हाल वहां पर अपने जो है प्रत्याशी खड़े कर रही हैं वायनाड से, इस डर के कारण राहुल गांधी जी छोड़ रहे हैं। आखिर जहां इनके गठबंधन है, जहां इनका गठबंधन है त्यागी जी, वहां पर वह पार्टियां खुद राहुल गांधी जी की क्यों बात, मतलब भावी प्रधानमंत्री जी की बात क्यों नहीं मान पा रही हैं? क्या मनवाने में सक्षम नहीं है प्रधानमंत्री जी, जो भावी प्रधानमंत्री हैं, जिनको घोषित किया जाता है बार बार कि अब राहुल गांधी जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, और पीएम का चेहरा जो दिखाया जाता है, पीएम के चेहरे में कितना दम होना चाहिए? आखिर इतना भी दम नहीं कि जो सामने वाली पार्टियां हैं वो भी झुक जाएं। जी अब ये तो मैं बताना चाहूंगा कि ये राहुल गांधी अब अपने जीवन में भूल जाए कि मैं ये कभी प्रधानमंत्री का चेहरे पर आएंगे। इनके अंदर वो गुण, वो भाव जनहित समाज हित में नहीं है जो सभी को एकजुट लेकर के चले। इनके जो सोच है वो हमारे समाज से, सनातन धर्म से बहुत हटकर है। इनके तो पूरा देश देखता होगा टीवी चैनल पर, मीडिया पर, पेपरों में, इनका विचार क्या रहता है। जाति धर्म भूलने वाला कोई भी हो वो नेता बन नहीं सकता है। इनके भाषण को भी सुनिए कि भाषण किस प्रकार से देते हैं। देश के प्रधानमंत्री को चोर बताते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं। तो ये इनको बोलना चाहिए। अरे इनके माता पिता किस पद पर रहे हैं? कांग्रेस के मैन मुखिया हैं, और इनको जब ये भाषण देना शोभा नहीं देता है। दूसरा, मोदी जी के दौरान में सभी लोग देख चुके हैं कि पूरा देश विदेश कितना झुक गया। आज हमारा देश कितनी दूरी पे था, 13-14 नंबर पे, आज 5 पर आ गया है। क्या कारण है? दूसरा, आपने देखा होगा इतने हमारे समय में, ज्यादा तो नहीं कहेंगे, देखते देखते 30-35 सालों में तूफान आए, सूखा रहित हुआ, सारे सब कुछ चला, मगर कभी गरीबों को 1 किलो अनाज फ्री नहीं वितरित किया गया। अनाज सड़ गया, फेंक दिया गया, नदियों में डाल दिया गया, बहा दिया गया, घोटाला हो गया, मगर गरीबों के मुख के लिए 2 दाने फ्री नहीं दिए गए। आज 4 बरस से देखिए, जब से कोरोना काल चला था, आज 24 चल रही है, 4-5 बरस से सबको निःशुल्क चना, दाल, रिफाइंड, नमक, चावल, गेहूं, अब तो बाजरा तक आ गया है। अब बताइए कि निःशुल्क उन गरीबों तक पहुंचाया जा रहा है, इससे कितना उनको लाभ पहुंच रहा है, जो पहले अनाज हमारे सरकारी गोदामों में सड़ रहा था। दूसरा, अभी हमारे विजय जी कह रहे थे, आयुष्मान कार्ड से बहुत लाभ पहुंच रहा है गरीबों को, जो 5 लाख का इलाज कहीं भी करा सकते हैं। जो गरीब के पास 1-2 लाख नहीं हो सकते थे, वो 5 लाख तक इलाज करा सकते हैं। दूसरा, आप देखिए कि सबसे बड़ी बात है, हमारे जहां हाईवे जैसे नहीं थे, आज वैसे गांव में रोड है। बिजली व्यवस्था वो है कि कम से कम 20 से 22 घंटा बिजली की व्यवस्था मिल रही है। ऐसे कितनी चीजों को बताया जाए
जो मोदी और योगी के दौरान में काफी हुआ। दूसरा, आपने देखा होगा कश्मीर में कितना वहां पर विस्फोट हो रहा था, आतंकवाद कितना चल रहा था, 370 35 ये सब हटा करके कितनी शांति वहां पर पहुंची है। दूसरा, अब विरोधी पार्टी तो विरोध कर रही नहीं, अब तक तो माननीय मोदी जी ने कई देश हित में कदम उठाए होते और इस चुनाव के बाद में उठाएंगे। और विरोधी पार्टी कितना अपना आवाज को बुलंद करें, 1 से 100 लोग, 100 पार्टियां एकजुट हो जाएं, मगर हराना नामुमकिन है। विजय जी, साथ ही एक चीज और अगर हम देखें, जी आवाज आ रही है, सबसे बड़ी जो वजह है ये भी देखा जा रहा है कि इस देश के अंदर सबसे ज्यादा जो है करप्ट, भ्रष्ट, बलात्कारी या फिर जिनके ऊपर हत्या के आरोप तक हैं, ऐसे लोग भी सदन में हैं, लोकसभा में हैं, राज्यसभा में हैं, विधानसभा में हैं। क्या ऐसे लोग होने चाहिए जिनके ऊपर एक FIR तक है? क्या ऐसा कानून नहीं आना चाहिए विजय जी? जी सर, ऐसा कानून आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। इस प्रकार के जो भ्रष्ट है, जो दबंग किस्म के प्रवृत्ति के लोग हैं, इन लोगों को राजनीति से अब अलग होने का समय आ गया है इन लोगों का। उत्तर प्रदेश में तो हम पूरा देश देख रहा है आज योगी जी के नेतृत्व में जो है। मुझे नहीं लगता कि वहां अब किसी भी प्रकार की किसी की कोई दबंगई है, क्योंकि हम अब जब कभी भी उत्तर प्रदेश की तरफ जाते हैं तो बेखौफ जाते हैं जी। पहले भी जाते थे, लेकिन पहले एक अलग तरीके का भ्रष्ट पुलिस तंत्र और माफिया राज, एक हवा में ही उनकी एक खुशबू हुआ करती थी। लेकिन अब ये नहीं, जब से वहां पे योगी जी का राज आया है तो ये एक वास्तविकता है। हर एक व्यक्ति इसको महसूस कर रहा होगा कि वहां पे जो है प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित है। तो इसी प्रकार का वातावरण अब हमें अपने पूरे देश में भी करना है। जी त्यागी जी, आपने देखा होगा कि देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं और सबसे अधिक, ये भी कहने में जो है ये निसंदेह जो है, अगर आप डालेंगे और देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे अधिक वह लोग हैं जिनके ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप है। क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि मोदी जी को ऐसे लोगों को बाहर निकाल के जो है कर देना चाहिए, ताकि वह एक अलग तरह की राजनीति, स्वच्छ और स्वस्थ राजनीति भी जो है देश को दे सके? क्योंकि अगर इस देश को स्वच्छ और स्वस्थ रखना है तो लोकतंत्र में भी ये बहुत जरूरी है कि स्वच्छता, और जो है तभी लोकतंत्र स्वस्थ रह पाएगा। आप क्या कहते हैं आप इस पर? जी। भ्रष्ट नेता हो या अधिकारी हो, उसको तो पद पर नहीं रहना चाहिए। यदि वो रहेगा तो भ्रष्टाचार का बढ़ावा देगा। भ्रष्ट जो कोई भी नेता है केंद्र में या प्रदेश में जिस पर बड़े आरोप लगे हैं, तो उसको बाहर के रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि वो वहां पर रह करके भी कितना भी सुधर के चले, मगर उसकी निगाहें वही होंगी जो कर्म कर रहा था। वो भ्रष्टाचार को खत्म नहीं कर सकता है, क्योंकि चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से कभी नहीं जा सकता है। तो जो बड़े अपराध किए हैं और कर रहा है, तो कितना भी सुधरे, थोड़ा बहुत करता रहेगा। ऐसे लोगों को बाहर करना चाहिए। और जो बड़े बड़े लेवल के अधिकारी बैठे हैं विभागों में, जो मोटी रकम कोर्ट पढ़ के उनका आता है, ऐसे अधिकारियों पे बहुत सख्ती से नजर पैनी होनी चाहिए। उन अधिकारियों को निकाल के बाहर करना चाहिए, जिनके द्वारा छोटे भी अधिकारी कर्मचारी धन उगाएंगे लिप्त रहते हैं। जब परिवार में बाप अच्छा होगा तो औलाद अच्छी होगी। जब बाप एक और सवाल है एक और सवाल है। अभी हाल ही में कर्नाटका में नसीर हुसैन जीते थे, और नसीर हुसैन के जीतने के बाद में कर्नाटक विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों का भारतीय जनता पार्टी के जो है सांसदों ने और वहां जो विधायक थे उन्होंने आरोप लगाया है, FIR भी दर्ज कराई है। क्या लगता नहीं आपको कि कितनी बार कांग्रेस की रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, या फिर पाकिस्तान समर्थक कहीं ना कहीं लोग इनके साथ जो है जुट रहे हैं? क्या लगता नहीं कि देश में ऐसे लोगों को देशद्रोही क्यों नहीं बोला जाए, जहां हमारे आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं और उनको मारने वाले पाकिस्तानियों के समर्थन की हमें क्या जरूरत है? ऐसी पार्टियों की भी क्या हमें जरूरत है, या फिर ऐसे नेताओं की क्या देश को या फिर हमारे देश के लोकतंत्र को क्या आवश्यकता है? जी, ऐसे नेता हो, चाहे आम पब्लिक के जो हमारे देश के विरोध में बोल रहे हो, पाकिस्तान का जिंदाबाद बोल रहे हो, देश में हमारा पाकिस्तान का झंडा लगा रहे हो, इन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए
और पाकिस्तान का जिंदाबाद का नारा लगाने वाले को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसी कानून बनना चाहिए। और कांग्रेस तो जिसने वक्फ बोर्ड बना दिया, देश को बर्बाद करने के लिए संपत्ति कब्जा करा दी, कई लाख एकड़, तो ये क्या करेंगे? ये तो इनको विदेशी तमाम आतंकवादियों से जुड़े हुए, उससे मोटी रकम दे रहे हैं। ये क्या देश का भला करेंगे? और देश का भला करते तो 70 साल में क्यों नहीं किया? हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम किया, देश को फिर से जो है गुलाम बनाने के लिए आगे तमाम प्रकार के इन्होंने कदम उठाए। अब तो जनता, नए युवा हमारे पढ़े लिखे, ये भली बात इनके बारे में जान चुके हैं। अब इनके बहकावे में आने वाले नहीं है। इनका वो अंत होगा जो देखिए कितने हमारे माँ बहनों की इज्जत, अभी राजस्थान में देखिए कितने पुराने मंदिर तोड़े गए। हमारे जो नीचे तबके के जाति के लोग थे, उनके माँ बहनों की कितनी इज्जत लूटी गई। राजस्थान का ये जवाब कांग्रेस दे मुझे, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल का दे। ये क्या हो रहा है? जहां पर भाजपा नहीं है और जहां पर हम कम हैं, वहां पर जीना हराम है, वहीं पर वो प्रदेश कब्जा किया जा रहा है। चारों तरफ देश के, इंडिया के हर बॉर्डर पे आप देखिए कौन बस रहा है, जमीनें किसने कब्जा की है। चारों तरफ हमारे देश के हर बॉर्डर पर, हर देश के साइड में लगे हुए किनका कब्जा है, इसका आप बारीकी से जांच कराएं तो देखिए पर्दाफाश हो जाएगा। चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। ये कांग्रेस की देन है। वो कहावत है, ये कहना नहीं चाहिए, जियो का डेटा और सोनिया गांधी का बेटा, इसकी बुद्धि बहुत तेज चलती है। जी, लेकिन चलिए, आप दोनों लोग जुड़े और आप दोनों लोगों ने जो है बातचीत की, क्योंकि देश की राजनीति में बहुत कुछ जो बदलाव हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद तक पहुंच जाए या फिर हमें सीटें बदलने की जरूरत पड़े और हम देश के भावी प्रधानमंत्री होने का अगर दावा करें। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार, और आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता ATV न्यूज चैनल।